हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारे पास में है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट 2026 और PSU एग्जाम्स लाइक IOCL, ऑयल इंडिया लिमिटेड और NRL, then this video is for you। इस पूरे सेशन में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट्स हैं उनको भी पढ़ेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। इफ़ यू आर अ गेट 2026 एस्पिरेंट एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंप्लीट कोर्स, जहाँ पर कि आपको बेसिक से लेकर डेप्थ तक पढ़ाया जाएगा, देन दिस इज़ द सॉल्यूशन। Our exclusive app, that is GateJet, GATE JETZ, आपको हमारा ऐप दिख जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे भी। ठीक है। या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा हमारे ऐप का, जिसके थ्रू आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। आवर एक्सक्लूसिव ऐप GateJet का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। अभी सर कौन सा कोर्स है, इस कोर्स का क्या KPI है, सारी चीज़ें मैं आपको भी बता रहा हूँ। ठीक है। कौन कौन से स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स के लिए? एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मटेरियल, मेटलर्जी, पेट्रोलियम एंड टेक्सटाइल एंड फाइबर साइंस, ये सारे ब्रांच के स्टूडेंट्स इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। बेस्ट सूटेबल कोर्स फॉर दीज ब्रांचेस स्टूडेंट्स। ठीक है। एट ओनली 749 रुपीज़। ठीक है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस लाइव लेक्चर्स एंड देन विथ फ्री टेस्ट सीरीज। फ्री टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तीनों चीज़ें आपको इसी पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस लाइव क्लासेस एंड देन टेस्ट सीरीज ऑल्सो। ठीक है। फ्यू ऑफ द लेक्चर्स आर ऑलरेडी इन द रिकॉर्डेड फॉर्म, जो कि ऐप के ऊपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। बाकी का जो टॉपिक्स है, दैट इज वेक्टर कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी कैलकुलस एंड न्यूमेरिकल मेथड्स, ये सारे टॉपिक्स दैट विल बी कवर्ड इन लाइव सेशंस। ठीक है। इसलिए इसका रिकॉर्डेड फॉर्म अभी तक मैंने नहीं किया अपलोड। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये लाइव कवर होंगे। मैं लाइव क्लासेस लूँगा इन सारे टॉपिक्स के लिए फॉर वेक्टर कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी कैलकुलस एंड न्यूमेरिकल मेथड्स। लाइव आपको पढ़ाऊंगा ऑन आवर एक्सक्लूसिव ऐप। ठीक है। अगर आप कंटेंट में जाएंगे, यहाँ पर कंटेंट है, इसके ऊपर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको ये सारे कोर्सेज दिखेंगे। जैसे ही आप इन कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको जो पहला सेशन है, दैट इज हर एक कैटेगरी का फर्स्ट सेशन आपको फ्री प्रोवाइड किया गया है, डेमो सेशन। आप चाहें तो डेमो सेशन अटेंड करके आप चेकआउट कर सकते हैं कि मैंने क्या क्या पढ़ाया और किस लेवल तक पढ़ाया। ठीक है। बेसिक से स्टार्ट किया है और डेप्थ लेवल तक मैंने कवर किया है। ठीक है। तो आप डेमो सेशन अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। और ये हमारा कोर्स का स्ट्रक्चर है फॉर लीनियर अलजेब्रा, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो हर एक टॉपिक मैंने एक एक घंटे स्पेंड करके आपके लिए प्रिपेयर किया है। ठीक है। एंड दीज टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन द लाइव सेशंस। ठीक है। तो ये सारे रिकॉर्डेड वाले हैं और यहाँ पर लाइव सेशन वाले भी हैं, दोनों ही कॉम्बिनेशन में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। डोंट वरी, आपका सिलेबस बिफोर नवंबर मिड आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस कोर्स, व्हाट यू कैन डू, यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर कि मैंने आपको ऐप का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर जो पूरा सेशन है। चलिए अब हम बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशियो के ऊपर बात करेंगे। तो आखिर ये रेशियो जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पर एक बेसिक सा चीज़ लिख रहा हूँ, A:B, अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है हमारे पास में? ठीक है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं सर? A/B।
करेक्ट. ईदर यू कैन राइट a is to b और फ्रैक्शन a अपॉन b. ठीक है, ये हमारे पास में रेशियो होता है. ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो वो क्या है? इफ a अपॉन b इज इक्वल टू p अपॉन q. सपोज करिए कि a अपॉन बी दैट इज a इज टू b, आप इसको ये भी बोल सकते हो. ठीक है, और या फिर a अपॉन b भी बोल सकते हो. ये दोनों अगर बराबर है देन व्हाट? देन a अपॉन b इज इक्वल टू k इंटू पी अपॉन k इंटू क्यू. मतलब क्या है सर? समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बता दो. मतलब ये है कि अगर दो हमारे पास में अगर रेशियोज हैं, दैट इज ये दोनों रेशियोज, दिस वन इज फर्स्ट रेशियो, दिस वन इज सेकंड रेशियो. ठीक है, इफ both the terms of a ratio are multiplied by same non-zero quantity then the value of ratio remains same. मतलब कि अगर हमने जो रेशियो है उसको किसी भी एक नॉन जीरो क्वांटिटी से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ k इज नॉन जीरो क्वांटिटी. ठीक है, k क्या है? एक नॉन जीरो क्वांटिटी है. अगर हमने क्या किया है, किसी रेशियो को किसी एक नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, तो फिर जो रेशियो होगा वो सेम होगा अगर हमने ऊपर नीचे दोनों को सेम नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है तो. ठीक है, करेक्ट बात है. नाउ आगे क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो सपोज करिए कि हमारे पास में अगर इफ a1 अपॉन b1 लिख देता हूं, चलेगा? a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3. अगर इस तरह से करके अगर हमारे पास में नंबर्स लिखे हुए हैं an अपॉन bn, राइट? इफ इट इज देयर देन what you can write? Then you can write this will be equal to, यहीं पे लिख देता हूँ मैं. ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ. Then what you can write? You can write a1 plus a2 plus dot 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 an upon b1 plus b2 plus dot 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 bn. That means ये सारे न्यूमरेटर का अगर आप सम करेंगे और उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे एंड देन डिनोमिनेटर का अगर आप सम करेंगे तो इनका जो रेशियो होगा एंड इसका रेशियो दोनों बराबर होगा. लेफ्ट साइड का रेशियो एंड राइट साइड का रेशियो वो दोनों बराबर होगा. दैट मीन्स अगर मैं स्टेटमेंट की तरह से बोलूं, व्हेन अ सीरीज ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्वल, व्हेन अ सीरीज ऑफ फ्रैक्शंस आर इक्वल and each of them is equal to the sum of all the numerators divided by sum of all the denominators. That means अगर हर एक फ्रैक्शंस इस तरह से इक्वल हैं, ठीक है, देन क्या है हमारे पास में कि जो उनका न्यूमरेटर्स का सम होगा, उन फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर का सम और उन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का जो सम होगा, वो जो रेशियो होगा और ये जो रेशियो होगा दोनों बराबर होगा. समझ में आ गई बात? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखा था मैंने कि दो रेशियो a अपॉन बी और p अपॉन क्यू अगर है, तो अगर हम उसमें कि कोई भी k नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो जो रेशियो होगा वो सेम होगा और इक्वल होगा. दैट मीन्स ये जो रेशियो है और ये जो रेशियो है दोनों क्या है? सेम है. ठीक है, दैट मीन्स a अपॉन बी इसके भी बराबर है और a अपॉन बी इसके भी बराबर है. कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो में. करेक्ट, सही बात है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अभी हम क्या बोल सकते हैं? नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम, दैट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इफ यू वांट टू कंपेयर टू रेशियोज, अगर मैं लिखूं कंपेयर करना है मुझे दो रेशियोज को, कंपेयर द रेशियोज दैट इज a अपॉन b एंड p अपॉन q.
अगर मुझे दो रेशियोज को कंपेयर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो इनके डेनोमिनेटर्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, इक्वल या सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे सेम, देखिए क्या लिख सकता हूं मैं, ए अपॉन बी इक्वल टू ए इंटू, सॉरी यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ, ए अपॉन बी, ठीक है, उसको मैं क्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ मैं, क्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सिमिलरली जो पी अपॉन क्यू है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। राइट, अभी आप देखेंगे कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम हो गया। यहाँ पर भी बी इंटू क्यू है, यहाँ पर भी बी इंटू क्यू है। हमने क्या किया, जो रेशियो था हमको ये ए अपॉन बी और पी अपॉन क्यू को कंपेयर करना था, करेक्ट। तो अगर हमको इन दोनों रेशियोज को कंपेयर करना है तो हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल। तो हमने क्या किया, ए अपॉन बी को ऊपर नीचे क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया और पी अपॉन क्यू को ऊपर नीचे बी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास में क्या आ गया, हमारे पास में जो डिनोमिनेटर है वो क्या आ गया, दोनों का सेम आ गया। दैट मीन्स अब हम कंपेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे कंपेयर, इफ ए क्यू, इफ ए क्यू इज ग्रेटर देन बी पी बी, या फिर बी पी, जो भी आप बोल सकते हैं, पी बी, देन द रेशियो ए बी विल बी ग्रेटर, देन दिस विल बी ग्रेटर देन पी अपॉन क्यू। अगर ऐसा हो जाएगा, इफ ए क्यू is less than pb, then what will happen, a upon b will be lesser than p upon q, right। तो इस तरह से करके हम दो रेशियोज को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट हम कुछ और प्रॉपर्टीज हैं उनको भी देख लेते हैं। तो क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास में, इफ टू नंबर्स are in the ratio of a is to b, अगर कोई दो नंबर है उनका रेशियो a is to b है, एंड द सम ऑफ these numbers is x, देन जो नंबर्स होंगे ए बी आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, क्या बोला मैंने, इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो ए इज टू बी एंड द सम ऑफ दीज नंबर्स इज एक्स, देन अगर कोई दो नंबर है जिनका रेशियो है आपस में ए इज टू बी और उनका अगर सम एक्स है, दैट मीन्स उनको जोड़ने पर अगर एक्स आ रहा है नंबर, देन हम डायरेक्टली वो रेशियो वो नंबर्स लिख सकते हैं। कैसे, जो फर्स्ट नंबर होगा वो होगा दैट इज ए इंटू एक्स अपॉन ए प्लस बी, एंड सेकेंड नंबर विल बी b into x upon a plus b. This will be our first number, this will be our second number. ठीक है, क्या बोला मैंने कि if two numbers are in the ratio a is to b and the sum of these numbers is x, then the first number will be ax upon a plus b and the second number would be bx upon a plus b. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सेम वे में if three numbers are in the ratio, if three numbers are in the ratio a is to b is to c, and the sum of these numbers are x, then those three numbers can be written as
a into x upon a plus b plus c. Second number would be written as b into x upon a plus b plus c. Third number will be written as c into x upon a plus b plus c. करेक्ट। ये हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर देखा। एक लास्ट प्रॉपर्टी है, इसको भी देख ही लेते हैं। ठीक है, क्या है हमारे पास में थर्ड प्रॉपर्टी, इसको देखते हैं कि अगर हमारे पास में क्या है, कोई दो नंबर्स हैं, इफ टू नंबर्स आर देयर, इफ टू नंबर्स आर देयर इन द रेशियो, are there in the ratio that is a is to b, a ratio b, and the difference, अगर उनका डिफरेंस अगर दिया हुआ है, अगर उनका डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स, बिटवीन देम इज x, then those two numbers can be written in the form a into x upon a minus b, first number, and the second number can be written as b into x upon a minus b, right? ये तब होगा जब a b से बड़ा होगा। अगर a b से छोटा होगा तो क्या होगा सर, उल्टा कर देंगे, जस्ट क्या लिखेंगे, a into x upon b minus a, second number would be b into x upon b minus a. दैट मीन्स अगर ए बी से बड़ा होगा तो फर्स्ट नंबर ये होगा, सेकंड नंबर ये होगा। अगर ए बी से छोटा होगा तो फर्स्ट नंबर ये होगा, सेकंड नंबर ये होगा। कब, जब दो नंबर्स हमने लिया है उनका रेशियो ए इज टू बी है और उनका डिफरेंस क्या है, एक्स है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी CDS के 2014 के पेपर में पूछा गया था। बहुत अच्छा सवाल है, एकदम आसान प्रॉब्लम है, बट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या गिवन है, x is to y इक्वल टू 7 is to 5। दैट मीन्स अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर गिवन क्या है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x अपॉन वाई इक्वल टू 7 अपॉन 5, करेक्ट। देन हमसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमने देखा था, सबसे फर्स्ट में जो हमने प्रॉपर्टी देखी थी रेशियोज की, वो क्या थी, वो रेशियो का फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि अगर हम किसी भी रेशियो में k का मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम वैसा ही करेंगे सेम, हम क्या करेंगे, x अपॉन वाई इक्वल टू 7 अपॉन 5 लिखेंगे और ऊपर नीचे किसी नॉन ज़ीरो क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस रेशियो। ठीक है, हमने जो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी उसी के अकॉर्डिंग हमने लिखा है अभी। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि हमारे पास में अभी क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 7k हो जाएगा एंड देन y इक्वल टू 5k हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने लिख दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमें क्या चाहिए, 5x माइनस 2y अपॉन 3x प्लस 2y, ये रेशियो चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 7k। कोई हमने k क्वांटिटी ले ली जो कि नॉन जीरो क्वांटिटी है, राइट। ठीक है, एंड देन y के जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 5k, करेक्ट, बहुत सिंपल। एंड देन x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 7k, y के जगह पे अगेन 5 इंटू के, करेक्ट। क्या आ जाएगा भाई ये बताइए, 35 इंटू के एंड देन 10k, यहाँ पर क्या आएगा 21k एंड देन 10k, करेक्ट। कितना आ जाएगा ये कुल मिलाकर बताइए मुझे, 35 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 25k अपॉन 21 और 10 31 इंटू के और के तो चला जाएगा, बचेगा क्या 25 अपॉन 31। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया जो कि ऑप्शन सी में हमारे पास में करेक्ट आंसर दिख रहा है। ठीक है, तो
क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछते हैं, आसान क्वेश्चन रहता है, बस देखने में क्वेश्चन डरावना लगता है। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि CDS के पेपर में पूछा गया था 2014 के ईयर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ये क्वेश्चन भी CDS के पेपर में 2012 में पूछा गया था। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। 2 नंबर्स दिया गया, उनका रेशियो दिया गया है 2:3। इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर दे विल बी इन द रेशियो 3:4। ठीक है, मतलब क्या है सर, बताइए फिर से। तो ये मतलब है हमारे पास में कि अगर कोई दो नंबर 2:3 में है, सपोज करिए कोई दो नंबर है, उनका रेशियो गिवन है 2:3 है, राइट। ठीक है, तो हम क्या उन नंबर को ऐसा लिख सकते हैं क्या, हम मान लेते हैं कि पहला नंबर 2K है और दूसरा नंबर क्या है 3K। ठीक है, दो नंबर का रेशियो है ना 2:3, तो हमको उनको ऐसे लिख लिया। ठीक है, पहला नंबर को मान लिया 2K, सेकेंड नंबर को मान लिया 3K, कोई एक नॉन जीरो क्वांटिटी K से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया सपोज करिए। ठीक है, हमको क्या बोला गया, इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर दे विल बी इन द रेशियो 3/4। मतलब अगर हम इन दोनों में 9 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, रेशियो क्या हो रहा है, रिवर्स हो जा रहा है, दैट इज रेशियो हमारे पास में चेंज हो जा रहा है, दैट इज 3/4 आ जा रहा है, राइट। तो इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा बताइए, कितना आएगा हमारे पास में, यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 9 चौके 36, राइट, एंड देन 3 3 ज़ा 9 प्लस 9 तिया 27। क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ भी नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अभी क्या आ जाएगा सर बताइए मुझे, यहाँ पर आ जाएगा k इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 7 16, 9 आ जाएगा क्या, k इक्वल टू 9, राइट। अभी जैसे ही k इक्वल टू 9 आएगा तो आप बोलेंगे सर 2K और जो 3K हमने लिया था थोड़ी देर पहले रेशियोज, वो तो हमको पता चल जाएगा सर कि क्या नंबर्स होंगे। तो आप बोलेंगे बिल्कुल 2 × 9 एंड देन 3 × 9, तो पहला नंबर आ जाएगा 18, दूसरा नंबर आ जाएगा 27, राइट। जो दो नंबर्स हमको रेशियो बोला गया था 2:3, देखिए 2:3 का रेशियो है यहाँ पर। ठीक है, हमको क्या पूछा गया, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, उन दोनों का फाइनल हमको क्या कर निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो निकाल दीजिए भाई साहब प्रोडक्ट, 18 × 27 कितना आ जाएगा भाई साहब, ये अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 486। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में आपको करेक्ट आंसर दिख रहा है। तो इस तरह के आपको आसान आसान सवाल दिखेंगे एग्जाम में। ठीक है, जब भी आपके एग्जाम में PSU एग्जाम में क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फ्रेम नहीं कर सकते हैं, जो कि एकदम लेंदियर प्रॉब्लम होगा, 10-15 स्टेप में सॉल्व होगा ना, वैसा क्वेश्चंस नहीं आएगा। 1 लाइनर और 2 लाइनर वाला क्वेश्चंस ही आएगा। दैट मीन्स आपको क्वेश्चन पढ़ना है और 1 लाइन या 2 लाइन में आपको सॉल्यूशन करके टिक करना है और आगे बढ़ना है। आपसे वो 10 लाइन वाला क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। तो आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर बस स्पीड बनानी है और कुछ भी नहीं करना है। इसी तरह के सवाल आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक है, जहाँ पर कि आपको एक स्टेप और 2 स्टेप में आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, बहुत ही प्यारा प्रॉब्लम दिया गया है। UPSC के CSAT के पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन 2015 में। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। 2 equal glasses of same type are respectively 1/3 and 1/4 full of milk। क्या मतलब है भाई साहब, मतलब है कि 2 ग्लासेस हैं। ठीक है, ये 2 ग्लास मैंने बना दिया। ठीक है, चलिए भाई साहब ये 2 ग्लास हमारे पास में सेम टाइप का ग्लास है। ठीक है, लिख दिया गया है कि सेम टाइप का ग्लास है। ठीक है, दिस इज ग्लास 1, दिस इज ग्लास 2, राइट। क्या बोला गया, 2 इक्वल ग्लासेस ऑफ सेम टाइप आर रिस्पेक्टिवली, मतलब इनका वॉल्यूम भी सेम होगा क्या, हाँ सर बिल्कुल इनका वॉल्यूम भी सेम होगा, क्योंकि इक्वल ग्लासेस ऑफ सेम टाइप बोला गया। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम अगर V होगा तो इसका वॉल्यूम भी V होगा, राइट। आर रिस्पेक्टिवली 1/3 and 1/4 फुल ऑफ मिल्क। दैट मीन्स क्या मतलब है सर कि टाइप 1 में जो पहला ग्लास है उसमें क्या है, 1/3 भाग मिल्क से फिल्ड है। दैट मीन्स यहां तक सपोज कर लीजिए मिल्क फुलफिल्ड है।
ये मिल्क है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सपोज कर लीजिए यहाँ तक भरा हुआ मिल्क है, ठीक है। ये है हमारे पास में 1/3, ये है 1/4, राइट। ये पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। ये मिल्क भरा हुआ है, देन दे आर देन फिल्ड अप विथ वाटर एंड द कंटेंट आर मिक्सड इन अ पॉट। दैट मीन्स ये जो खाली जगह यहाँ पर क्या पानी भर दिया गया, वाटर। यहाँ पर भी खाली जगह, यहाँ पर क्या भर दिया गया, वाटर। तो आप बोलेंगे सर वाटर कितना भर दिया गया, तो सपोज कर लीजिए अगर मैं मान रहा हूँ कि इसका वॉल्यूम v है, इसका वॉल्यूम भी है, क्योंकि दोनों इक्वल एंड सेम टाइप का ग्लास है, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो मिल्क होगा, मिल्क इन ग्लास 1 एंड ग्लास 2, मिल्क कितना है सर ग्लास 1 में, तो आप बोलेंगे 1/3 किसका, वॉल्यूम का, टोटल वॉल्यूम का ग्लास 1 में, ठीक है, मिल्क। और अगर मैं बोलूँ आपको कि मिल्क ग्लास 2 में कितना होगा मिल्क, तो आप बोलेंगे बिल्कुल आसान है, 1/4 ऑफ किसका, टोटल वॉल्यूम का, ग्लास 2 में, और ग्लास 1 में 1/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम। नेक्स्ट अगर बात करूँ वाटर कितना होगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल आसान है सर, टोटल वॉल्यूम है, उसमें से मिल्क अगर हम निकाल देंगे तो हमको पानी बचेगा। टोटल इस वॉल्यूम में से अगर मैं ये मिल्क वाला हटा दूं तो क्या मुझे वाटर नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई साहब, ठीक है। सिमिलरली ग्लास 2 में भी अगर टोटल वॉल्यूम v है, उसमें से मिल्क वाला वॉल्यूम अगर हटा दें तो हमको वाटर मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा वाटर बताइए, तो आप बोलेंगे सर वाटर आ जाएगा 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम इन ग्लास 1 एंड इन ग्लास 2 कितना आ जाएगा, 3/4 ऑफ द टोटल वॉल्यूम, ठीक है। वाटर इन ग्लास 1, वाटर इन ग्लास 2, राइट। ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। मैं इसको यहाँ से सेपरेट आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये है हमारे पास में ग्लास 1 एंड ग्लास 2 का मिल्क एंड वाटर का कंटेंट, राइट। ये आ गया हमारे पास में, ठीक है, सही बात है। अभी क्या चाहिए सर, अभी हमको चाहिए, क्या बोला गया, नेक्स्ट क्या बोला गया, दे आर देन फिल्ड अप विथ वाटर। चलिए भैया वाटर तो फिल्ड अप कर दिया, हमको पता चलेगा कि ग्लास 1 में इतना वाटर फिल किया है, ग्लास 2 में इतना वाटर फिल किया है, ठीक है। एंड द कंटेंट आर मिक्सड इन अ पॉट। एक हमने क्या किया, पॉट लिया और उसमें ये पूरा कंटेंट को मिक्स कर दिया, ठीक है। जो भी पूरा कंटेंट है, ये पूरा कंटेंट को एक हमने बड़े से पॉट में डाल दिया है, ये पूरा कंटेंट को मिल्क प्लस वाटर लेके इसमें डाल दिया, राइट। तो अभी ये जो मिक्सचर होगा यहाँ पर मिल्क भी होगा, वाटर भी होगा, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन दिस लार्ज पॉट, ये पूछा गया, इस पॉट में मिल्क का क्या होगा रेशियो और वाटर का रेशियो क्या होगा, मिल्क एंड वाटर का रेशियो, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द पॉट, ठीक बात है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल मिल्क कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर पॉट 1 प्लस पॉट 2 दोनों का मिलाकर लिख देते हैं, बिल्कुल हाँ जी सही बात है। टोटल मिल्क इन ग्लास 1 कितना था मिल्क, v/3 प्लस v/4, वॉल्यूम का 4। कैसे बोल रहे सर आप, ग्लास 1 में मिल्क कितना था, 1/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम, और ग्लास 2 में कितना था मिल्क, 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो दोनों टोटल मिल्क कितना हो जाएगा हमारे पास में, जो कि पॉट में जाएगा, ये जो लंबा सा बड़ा सा पॉट हमने बनाया उसमें सारा जो हमने क्वांटिटी रखा उसमें क्या आ जाएगा, टोटल मिल्क कितना होगा, यही तो होगा, राइट। कितना होगा, 3 + 4 7 हो जाएगा, 7/12 ऑफ टोटल वॉल्यूम। अब अगर मैं बोलूँ टोटल वाटर ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट वाले ग्लास में इतना पानी है, सेकंड वाले ग्लास में इतना पानी है, टोटल पानी कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, सही बात है, बिल्कुल एकदम, प्लस, राइट। कितना आ गया ये बताइए मुझे, ये आ जाएगा 3 चौके 4 दूनी 8 प्लस 4 तिया, ये आ जाएगा, राइट। ये आ जाएगा 17v/12, राइट। अभी हमको रेशियो निकालना है, तो मिल्क बाय वाटर कर देंगे, तो टोटल मिल्क बाय टोटल वाटर,
टोटल मिल्क बाय टोटल वाटर का रेशियो। टोटल वाटर का रेशियो कितना आ जाएगा भाई साहब, बताइए। 7v/12 अपॉन 17v/12। तो आप बोलेंगे सर ये तो कट जाएगा, आ जाएगा हमारे पास में वी भी कट जाएगा, मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो आ जाएगा भाई साहब 7/17, जो कि ऑप्शन ए में हमें करेक्ट आंसर दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन एकदम आसान पूछा गया था, बट क्वेश्चन थोड़ा सा ये अगर आप कंपेयर करेंगे तो गेट में इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, वो भी 2 मार्क्स में। ठीक है, अगर आप गेट का पेपर, अगर आपने गेट का एप्टीट्यूड सॉल्व किया है तो आपको ध्यान होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं गेट के एप्टीट्यूड के सेक्शन में, 2 नंबर के सेक्शन सवाल में। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल वाइज भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए गेट के रिस्पेक्ट में पूछा जा सकता है, ऑलरेडी पूछा भी गया है 2017-18 में, ऐसा सवाल ऑलरेडी पूछा गया है गेट के पेपर में। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कंसेप्ट वाइज आपको समझने के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, सो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन हमारे पास में यूपीएससी 2015 के सीसेट के पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखने से पहले ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी एस्पिरेंट से, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अगर आप पुराने भी हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अगर हमारे चैनल को अभी तक, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो के जस्ट नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा सब्सक्राइब का, उसको ज़ोर से दबाइए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आपको अगर हमारे चैनल का कंटेंट यूजफुल लगता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, एंड यू कैन हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। ठीक है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारा एक्सक्लूसिव ऐप है गेट जेट, वो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप चाहें तो वहाँ से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड यू कैन एनरोल फॉर द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कोर्स फॉर गेट 2026। राइट, चलिए अब बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज द मंथली इनकम ऑफ पीटर एंड पॉल। तो हमारे पास में 2 लोग हैं, एक तो है हमारे पास में पीटर, आप सभी ने स्पाइडरमैन देखा होगा, उस स्पाइडरमैन में पीटर ही होता है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास में पीटर है, एक पॉल है। तो इनका जो मंथली इनकम है वो 4:3 के रेशियो में। तो मैं बोल सकता हूँ कि इनकम, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इनकम है इनका, ये कमा रहे हैं कितना भाई साहब, ये मान लेता हूँ 4x और ये मान लेता हूँ 3x, यही तो लिखा है 4:3। इनका जो इनकम है वो रेशियो में है 4:3, तो मान लेता हूँ 4x और 3x मान लेता हूँ। ठीक है, देयर एक्सपेंस आर इन द रेशियो 3:2। खर्च कितना कर रहे हैं भाई साहब, तो इनका एक्सपेंस क्या है, इनका एक्सपेंस का रेशियो क्या है भाई साहब बताइए, 3:2 है, तो मान लेता हूँ मैं 3y और यहाँ मान लेता हूँ 2y। राइट, एक्सपेंस है 3:2 के रेशियो में, तो मैंने 3y और 2y मान लिया इनका एक्सपेंस का रेशियो। राइट, अभी बोला गया इफ ईच सेव्स 6,000 एट द एंड ऑफ द मंथ। मतलब क्या बोल रहा है सर, मतलब ये बोल रहा है कि पीटर का जो इनकम है वो इतना है और उसका एक्सपेंस इतना है, तो इनकम में से जब एक्सपेंस घटा देंगे तो वो क्या 6,000 रुपये बचा पा रहा है। सिमिलरली पॉल का इनकम इतना है, एक्सपेंस इतना है, जब इनको घटा देंगे तो 6,000 ये भी बचा पा रहा है। तो बताना है कि दोनों का इनकम कितना है। ठीक है, बहुत एकदम प्यारा सा सवाल है। क्या करेंगे भाई साहब बताइए, तो अगर मैं इसका सेविंग बोलूँ तो आप क्या बताएंगे कि इस कितना रुपए सेव कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर कि जितना रुपए उसका इनकम है और जितना वो खर्च कर रहा है उन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। बिल्कुल, 4x माइनस 3y कितना दे रखा है क्वेश्चन में 6,000, तो ये आ गया हमारे पास में 4x माइनस 3y इक्वल टू 6,000 फॉर पीटर। सिमिलरली फॉर पॉल कर सकते हैं क्या सर, बिल्कुल कर सकते हैं। पॉल के लिए सेविंग कितना होगा, इनकम है 3x और एक्सपेंस है 2y, तो लिख देते हैं 3x माइनस 2y इक्वल टू 6,000। कैसे सर, यहाँ पर देखिए इफ ईच सेव्स एट 6,000 एट द एंड ऑफ देयर मंथ, मतलब दोनों ही 6,000 रुपये बचा पा रहा है एट द एंड ऑफ द मंथ। राइट, तो ये आ गया हमारे पास में 2 इक्वेशंस, 2 वेरिएबल है, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स
मैं क्या करता हूँ, इनको सॉल्व कर देता हूँ। कैसे लिखता करता हूँ सब बताइए। तो 4x माइनस 3y इक्वल टू 6000, फर्स्ट पीटर वाला, ये पीटर का इक्वेशन लिख दिया मैंने। अभी पॉल का इक्वेशन भी लिख देते हैं। तो पॉल का इक्वेशन क्या है भाई साहब, 3x माइनस 2y इक्वल टू 6000, राइट। अभी बोलेंगे सर आप यहाँ तो मल्टीप्लाई कर देते हैं तभी तो कटेगा। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 2 से, और सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से। तो क्या आ जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगा 8x और यहाँ पर आ जाएगा 6y इक्वल टू, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा ना। तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो 6 दूनी 12,000 और यहाँ पर आ जाएगा 3 तिया 9x माइनस 3 दूनी 6y इक्वल टू 6 तरीके 18,000, राइट। अभी बस इसको क्या कर देंगे, दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास में, बताइए क्या आ जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स, 8 में से 9x चला जाएगा तो यहाँ पर आएगा माइनस ऑफ एक्स, ये तो कट जाएगा, दिस 6 बाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ 6000। दैट मीन्स 12 6 18, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6000। अभी हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था देयर मंथली इनकम रिस्पेक्टिव्स आर, इनकम कितना है, दैट मीन्स इनकम क्या है 4x और 3x। तो 4x एंड 3x, 4 इंटू 6000 एंड देन 3 इंटू 6000 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई साहब, उसका पीटर कमा रहा है भाई साहब 24,000 महीने के, और पॉल कमा रहा है 18,000 महीने के। ये पॉल की इनकम है और ये पीटर की इनकम है, राइट। तो कितना आ गया भाई साहब, ऑप्शन ए 24,000 18,000, 24,000 पीटर कमा रहा है, 18,000 पॉल कमा रहा है, दैट्स इट। क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो हमने यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बेसिक क्वेश्चंस को देखा है और हमने एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को भी करा है, जो कि गेट में भी एक्सपेक्टेड है एंड पीएसयू से एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, नो डाउट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे एक्सक्लूसिव ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, दैट इज गेट जेट, ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन एनरोल फॉर दिस कोर्स, दैट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर गेट 2026। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बहुत एफर्ट लगाकर उस पूरे कोर्स को डिज़ाइन किया है। वहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं और लाइव क्लासेस भी, मैं जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनका लाइव सेशंस भी मैं लूँगा। एंड मिड नवंबर तक आपका पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट होगा एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड एनफ टू राइट गेट 2026 बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।